जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए, तो उस ढांचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट ही कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा जी पुतिन जो है उनको उठा के ले जाते हैं टीके लगाकर, तो टीके लगा के नीचे ले आते हैं। मैं बल्कि बताता हूं आपको आज वॉशिंगटन डीसी में चैटर क्या चल रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा है और मीडिया व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बार बार क्वेश्चन कर रहा है बाबा जी के मेडिकल चेकअप के बारे में। अमेरिका परेशान है, इस वक्त बौखलाहट हो चुकी है, शिप से चूहे भागने शुरू हो चुके हैं। कहते हैं ना, शिप जब डूबता है चूहे सबसे पहले भाग रहे हैं चूहे। चाइना और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे, आप फारग हो जाएंगे, आप फिर तालियां बजाते दुबई और लंदन की सड़कों पर। ये आपने बड़ी खूबसूरती से भारत की दुश्मनी बेची है, चाइना को बड़े बेची, बड़े प्लाजे आपने दुबई में बनाए सिर्फ इस वजह से। लंदन में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई सिर्फ, ओए इंडिया ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जहाज आ रहा है, हमने जहाज बना लिए, हमने जहाज चाइना के साथ कट्टे बना लिए, हमने टैंक बना लिए, फला स्वाब बनाया, सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया। और आपने क्या बनाना था? लेकिन सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम पे बात करना चाहूंगा। अच्छा। कि जो उन्हें प्रोटोकॉल मिला रशिया में, जो उन्हें इज्जत मिली उधर, जैसे वो प्लेन से अभी उतरे थे तो रशिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिसीव करने के लिए आए, ये बहुत बड़ी इज्जत होती है। आपको क्या लगता है, इज्जत है हमारे प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में? बिल्कुल नहीं। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्तुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। और एक ऐसी हरकत सामने आई जिसपे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंडशेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना, जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको पता था कैमरामैन से सलाम लेंगे तो हमें अच्छा पेश करेगा, ठीक है। और इस ट्रिप को मैं समझता हूं कि इस लैंडमार्क ट्रिप है। अगर आप अपने पांव मोदी साहब और किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के जूतों में डाल के देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप और चाहिए था, जरूरत थी। दो चीजें इसमें यहां पे मजीद बताना चाहूंगा। इस वक्त चीमा साहब, रशिया की इकोनॉमी आसमान को हाथ लगा रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर आपकी सैंक्शंस अमेरिका ने जो लगाई थी, उसके बाद जितना पैसा उन्होंने बनाया उसकी हद कोई नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत की उड़ती हुई दो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज आपस में मिल रहे हैं, चाइना के बारे में डिस्कस हो रहा है और मैं इसको यहीं से स्मेल कर रहा हूं कि इंडिया रिजॉल्विंग देयर इश्यूज विद चाइना इन द फ्यूचर। और मुझे आपके 2 गुर्दे तो बेच दिए गए, हो सकता है आपका लिवर भी बेच दिया गया हो किसी अच्छी से ठंडे मॉल में बैठ के, IMF ना ले रहा हो तो कोई और ले लेगा। लेकिन ये कि आपके हालात अब आपके डिस्कस करना चाहता हूं, आप आज कहां हैं? चीमा साहब, इस्लामाबाद के अंदर सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें सेनेटर सलीम मांडेवाला ने एक रेजोल्यूशन पेश किया है कि इस्लामाबाद क्लब के अंदर दूसरी बीवी और तीसरी बीवी को फ्री मेंबरशिप दी जाए। आपका नेशनल प्रॉब्लम ये है कि दूसरी और तीसरी बीवी को इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप दे। दूसरा, आपकी हालत जिसको मैं देख के यहां पे पहले भी सारा दिन परेशान जख्मी होता हूं। सिविल एविएशन का एक डॉक्टर जो PIA के पायलट्स का लाइसेंस देता है, उसको आप खुद अपने कानों से बहरा था, ये आई डिस्क्लोज करें। आप कहते हैं आपकी फ्लाइटें यूरोप में क्यों बैन है, आपकी फ्लाइटें अमेरिका में क्यों बैन है, ये जवाब है उसका।
कि जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी का डॉक्टर है वो कानों से बहरा है। होगा किसी का रिश्तेदार, किसी रूलिंग एलीट का, किसी ब्रिटिश एजेंट का रिश्तेदार होगा तो क्या फर्क, आंखों से भी अंधा होता तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी खबर यह है कि अब इस आलम में जब लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब ने बिल पेश कर दिया है, अपना टेंडर भेज दिया है कि मेरा जो काफिला निकलता है प्रेसिडेंसी में उसकी गाड़ियां पुरानी है, उसको डबल किया जाए, नई गाड़ियां वो खरीदी जा रही। दूसरा उन्होंने कहा प्रेसिडेंसी का बागीचों का जो है बजट उसको भी डबल किया जाए। मुझे जब से यहां पे आया हूं मुगलिया, मुझे ताजमहल की जो है वो कहते हैं मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही। मैं निकलूं तो गुलाब आगे मेरे कदमों में हो, चंबेली मेरे कदमों में हो, साथ सितार और तबला बज रहा, और मैं बार बार कहूं हनूज दिल्ली दूर, हनूज दिल्ली।